फिलिपियों 3 वचन 7 और 8, इन दो वचनों को हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। इतने ही जो यहां पर लिखा है इन 7 और 8 वचनों में, अगर इसके तरफ हम ध्यान दें तो यहां पर लिखा गया है, जिस तरह से लिखा गया है, तो यहां 3 बातों का 3 बार जिक्र हुआ है। 3 बातें हैं, एक तरह से 3 सेट में बताई गई है। और 3 बातें कौन सी है, इसको हम ध्यान दें। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को। दूसरा जो सेट है उसमें है सब बातों को। तीसरे इसमें है सब वस्तुओं की। तो पहली बात है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, सब बातों को, सब वस्तुओं को। दूसरा हिस्सा इसमें जो है, हानि समझ लिया है, हानि समझता हूं, हानि उठाई। हानि समझ लिया है, हानि समझता हूं, हानि उठाई। और तीसरी बात जो मुख्य है, इन दोनों के बीच में आती है, वो ये है, मैंने मसीह के कारण, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, जिसके कारण मैंने, ये जो जिसके सर्वनाम है वो मसीह की ओर संकेत करता है। तो इस मतलब फिर से वो कह रहा है, मसीह के कारण मैंने। तो इस प्रकार से अगर इस 3 बार दोहराई गई 3 बातों को अगर हम देखते हैं, तो कुछ बातें हैं जो पौलुस के लिए लाभ की थी, उन्हीं को, जो लाभ की थी उन्हीं को, किन्हीं और बातों को नहीं, जो लाभ की थी उन्हीं को हानि समझ लिया है। और सब बातों को, मतलब ये जो सब बातें जो लाभ की थी, इन सब बातों को हानि समझता हूं, या इन सब बातों की हानि उठाई। और वो कारण बता रहा है, मैंने मसीह के कारण, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, जिसके कारण मतलब मसीह के कारण मैंने। और अंत में जो आखिरी वाक्य है 8वें वचन का, वो कहता है, और उन्हें कूड़ा समझता हूं। उन्हें मतलब किन्हें? जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को, जिनको मैंने हानि समझ लिया है, उन सब बातों को, सब वस्तुओं का अर्थ भी वही है, सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं। कूड़ा का अर्थ है ऐसी घृणित वस्तु जो फेंक देने के काम की है, जो कुत्तों के आगे डाल देने के काम की है। ये अर्थ है मूल भाषा में इसका। जब वो कह रहा था, मैंने उन्हें कूड़ा समझा है, तो ऐसा समझ लिया है। हो क्या रहा है यहां पर हो ये रहा है, जब हम संपूर्ण हिस्से का मनन करते हैं तो समझ में आता है कि पौलुस एक तरह से अपने जीवन का खाता लिख रहा है, अकाउंट लिख रहा है, बता रहा है हमें अपना जीवन उसने कैसे लिखा। अकाउंट में एक तरफ हानि लिखी जाती है, एक तरफ लाभ लिखा जाता है। क्या क्या लाभ हुआ एक कॉलम होता है, क्या क्या हानि हुई एक कॉलम होता है। मतलब क्या क्या इनकम हुई, क्या क्या खर्च हुआ, तो लाभ और हानि। एक तरह से पौलुस अपने जीवन को यहां पर कह रहा है कि मैंने जो जो लाभ का था उसको सबको उठा के हानि में डाल दिया, और केवल हानि में डाला नहीं, उसको उठा के कूड़ा समझ के फेंक दिया। कौन सी बातें थी ये, हमें जानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी गवाही दे रहा है, व्यक्तिगत गवाही दे रहा है, व्यक्तिगत जीवन का लेखा जोखा बता रहा है। और ये परमेश्वर का वचन है, तो आज हमारे लिए है कि हमारे जीवन के लिए भी ऐसा ही लेखा जोखा होना चाहिए। कौन सी बातें थी ये? वचन 3 और 4 जो हैं, फिलिपियों 3 अध्याय का ही 3 और 4 वचन है, इसमें जब हम पढ़ते हैं तो इससे पता चलता है कि जो कुछ भी शरीर पर भरोसा करने के लिए लाभदायक थी। कौन सी बातें? किस लाभ की बातें? शरीर पर भरोसा करने की बातें। अगर 3 वचन से हम देखें तो शरीर पर भरोसा
शरीर पर भरोसा, 3 बार वहां पर यह शब्द आया है। तो वो बात कर रहे हैं पौलुस, वहां पर शरीर पर भरोसा रखने की बात कर रहा है। हो ये रहा था कि इस फिलिपियों की कलीसिया में ऐसे गलत शिक्षक चले आए थे जो वहां के मसीहियों को यह शिक्षा दे रहे थे कि वो केवल मसीह में विश्वास करने के बजाय कुछ खतना वाली बातें भी अपना ले, खतना को अपना ले। इसका मतलब है कि शरीर पर भरोसा करने की बात को अपना ले। और हम जानते हैं कि मनुष्य के लिए यह बात बहुत आकर्षक होती है। जो बात अगर कोई शिक्षक यह सिखा दे कि यह बात है, यह बात पर आप भरोसा करें, यह शारीरिक बात है, और शरीर के लिए यह इतनी आकर्षक होती है कि हर मनुष्य का लक्ष्य उसके तरफ चला जाता है। पौलुस को अपने इन मसीहियों की, फिलिपियों के मसीहियों की चिंता थी, और उनको वो बता रहा है कि शरीर पर भरोसा रखना नहीं है आवश्यक, जरूरी नहीं है, इतना ही नहीं, यह ठीक नहीं है, यह हानि है। और इसी के लिए वो अपनी व्यक्तिगत गवाही देता है। तो जो वो कह रहा है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी, तो किस लाभ की? जिन बातों के कारण वो अपने शरीर पर भरोसा कर सकता था, वो शारीरिक भरोसा कर सकता था, वो शारीरिक घमंड कर सकता था। क्या थी वे बातें? वचन 5 और 6 से हमें पता चलती है कि पौलुस अपनी गवाही में उन किन बातों को बता रहा है जिन पर वो भरोसा कर सकता था, या भरोसा करने के लिए बहुत लाभदायक थी बातें, जिनको उठा के उसने फिर हानि में डाल दिया और कूड़ा समझ के फेंक दिया। जब हम पढ़ते हैं 5वां और 6वां वचन, तो वहां पर जो बातें हमारे सामने आती हैं, तो वो 5वें और 6वें वचन, 5वें और 6वें वचन में कहता है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मैं इस्राएल के वंश का, बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यहां पर अगर हम इन बातों को एक के बाद एक लिखे तो कुल मिलाकर 7 बातें हैं। 7 संख्या आते ही समझ में आता है कि वो एक तरह से संपूर्ण रीति से बता रहा है कि ये संपूर्णता से ये जो बातें हैं, ये संपूर्ण एक दर्शक है कि इस तरह की बातें, ये बातें और इस तरह की बातें बहुत लाभदायक थी, परंतु मैंने हानि उठाई, हानि समझता हूं और कूड़ा समझकर फेंक देता हूं। इसमें से 7 में से 4 बातें हैं जो उसे जन्मजात लाभ के रूप में मिली थी, जन्मजात उसे मिली थी, पैदाइशी वो घमंड कर सकता था। और 3 बातें हैं जो उसने हासिल की थी। जन्म से मिली हुई बातें, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इस्राएल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी। 4 बातें पैदाइशी बातें। पैदाइशी बातें ईश्वर प्रदत्त होती है, जैसे कि ईश्वर की ओर से मिला हुआ प्रिविलेज होता है। क्या बता रहा है वो? 8वें दिन मेरा खतना हुआ। खतना परमेश्वर की वाचा का सही चिन्ह, सही समय पर पाया था उसने। इसका मतलब सही रीति से जन्म हुआ था उसका, जिस पर वो घमंड कर सकता था। इस्राएल का वंश का, इस्राएल चुनी हुई प्रजा से था, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा से था वो, जिनके लिए, जिन लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म पराक्रम के काम किए थे, ऐसे लोगों में से था वो। जिन लोगों को परमेश्वर ने प्रतिज्ञात कनान देश दिया था, ऐसे इस्राएल में से था वो। तीसरी बात, बिन्यामीन के गोत्र का हूं। गोत्र, घराना, जिससे इस्राएल का पहला राजा आया, शाऊल, बल्कि यहोवा ने चुना था। बिन्यामीन से ही शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना था, और बिन्यामीन के गोत्र को इस बात पर घमंड था।
शाऊल कैसे भी निकला हो वो बात अलग है, लेकिन इन्हें घमंड था कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इतना ही नहीं, लेकिन जब इस्राएल का विभाजन हुआ 10 गोत्र अलग और 2 गोत्र अलग, तो यहूदा गोत्र के साथ बिन्यामीन गया था। इसका मतलब है एक शुद्ध हिस्सा जिसमें यहूदा के साथ बिन्यामीन था, मैं शुद्ध हिस्से में था। इब्रानियों का इब्रानी हूं। इब्रानी, अब्राहम इब्रानी था, इब्री था, इब्री कहा जाता था उसे। इस प्रकार से वो अपने परवरिश पर घमंड कर रहा है। वो कह रहा है कि इब्रानियों का इब्रानी हूं, मतलब माता पिता ने मुझे बड़ी रूढ़िवादी तरीके से मेरी परवरिश की है, पाला पोसा है मेरे मां बाप ने। क्योंकि उस समय बहुत से यहूदी लोग, बहुत से इस्राएली लोग उस समय की जो आजू बाजू की ग्रीक या यूनानी संस्कृति थी उसमें मिल घुल गए थे और उसको अपना लिया था। इस प्रकार से मिश्रित उनका घराना या उनके घर की परवरिश या घर का वातावरण हो गया था। लेकिन यह कहता मैं इब्रानियों का इब्रानी हूं, कोई मिलावट नहीं मेरे मां बाप ने किया हमारे परवरिश में। तो ये जो ईश्वर प्रदत्त या ईश्वरीय तरी से या पैदाइशी तरह से घराने की ओर से मिली हुई बातें थी, जिनको वो कहता है मैंने हानि समझ लिया है। आगे की 3 बातें वो उसने हासिल की थी। कौन सी बात? पहली, व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी हूं। व्यवस्था के विषय में फरीसी मतलब ज्ञान प्राप्त किया हुआ, पारंगत व्यवस्था में ज्ञान प्राप्त किया हुआ। एक डिग्री हुआ करती थी उस दिनों की, फरीसी है, व्यवस्था में फरीसी है, पारंगत है, परमेश्वर की मूसा की व्यवस्था में पारंगत है, शिक्षक होने की योग्यता रखता हूं। 6वीं बात, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। वो कलीसिया को सताता था, इसका मतलब है कि वो ये समझता था मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, जोश से भरा था परमेश्वर के लिए, अपने यहोवा परमेश्वर के लिए, उसके यहूदी धर्म के लिए। तो धर्म के लिए काम करने वाला जोशीला व्यक्ति, ये बात उसमें थी। 7वीं बात थी व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो निर्दोष था। निर्दोषता, धार्मिकता, निर्दोषता, नैतिकता, सर्वोच्च बात, व्यवस्था के अनुसार निर्दोष, मतलब परमेश्वर के सामने मेरी जो स्टैंडिंग है वो उसी के व्यवस्था के अनुसार मैं निर्दोष हूं। लेकिन फिर कहता है इन बातों को, ईश्वर प्रदत्त बातों को और ईश्वर के द्वारा ठहराए गए उसी को अच्छे लगने वाली बातों को, जो मैंने किया, जो मैंने पाया और जो मैंने किया। पौलुस ऐसा व्यक्ति था प्रियो, साधारण व्यक्ति नहीं था। ऐसी उत्तमता को अपने आप में रखने वाला था जिस पर वो घमंड कर सकता था। पौलुस जिन बातों को हानि कह रहा था तो ऐसा नहीं था कि वो अंगूर नहीं मिले तो वो खट्टे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा था। जो बातें नहीं थी, अरे वो तो नहीं थी क्योंकि वो तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं बोल रहा था। जो शारीरिक दृष्टि से उन दिनों में उसके धर्म में, उसकी जाति में, उसके लोगों में, उसके घराने के लिए सर्वोत्तम बातें समझी जाती थी, उसे वो कूड़ा समझता है, उसकी हानि उठाता है और उसे फेंक देता है। कहता है इन सबको मैंने हानि समझ लिया है। जब 7वें वचन में वो कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी, ये 7 बातें बताने के बाद वो कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये प्रिय संकेत करता है उसके परिवर्तन के समय जो हुआ, जो कन्विक्शन उसको आया, जो निर्णय उसने लिया, जो दृढ़ निश्चय उसने तब कर लिया जब उसने मसीह को पहचान लिया। जब उसने दमिश्क के रास्ते पर मसीह को पहचान लिया और मसीह को जान लिया, उसने इन सारी बातों को तभी अपने लिए कूड़ा समझ लिया। परंतु जब 7वें और 8वें वचन में वो फिर से दोहराता है, वो उन बातों को फिर 2 बार दोहराता है और दोहराते हुए कहता है कि सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझता हूं, सब बातों को हानि समझ लिया है, मैंने हानि उठाई है, उन्हें कूड़ा समझता हूं। तो प्रियो, ये वाक्य वो है जो अब वो अपने सेवकाई के अंतिम दिनों में कह रहा है, जब वो फिलिपियों को ये पत्री लिख रहा है।
जेल खाने से लिखी गई ये पत्री अपने सेवा काल के अंतिम दिनों में वो लिख रहा है। तो वो पहले परिवर्तन के पहले क्षण में उसने जैसे जिन बातों को हानि समझ लिया था, उन्हीं बातों को आज लगभग 30 वर्ष बाद भी सेवकाई की चरम सीमा पर पहुंच गया था। वो एक श्रेष्ठ प्रेरित ठहर गया था। बहुत तेरा कार्य किया था, बहुत से कलीसियाओं को उसने स्थापन किया था, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया था। उसने और भी पत्रियां इसके पहले लिख चुका था। प्रभु के लिए उसने बहुत कुछ कष्ट झेल लिया था। इसके बाद कहता है यदि वो कि मैं सब वस्तुओं की को हानि समझता हूं, इसका मतलब है वो अपने जीवन की इन सारी बातों को भी अपने शरीर का शारीरिक रीति से घमंड करने की या भरोसा करने की बात नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। चाहे वो सेवकाई की सफलता की श्रेष्ठता क्यों ना हो, मसीह के लिए सहे गए क्लेश क्यों ना हो, वो कहता है मैं सबको हानि समझता हूं। और इसीलिए इन पदों में इस बात को, इस सेट को 3 बार दोहराया गया है। अपने जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा वो हमें दे रहा है। जिस तरह से वो कह रहा है, हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन को शारीरिक रूप से हटाकर वो आत्मिक रूप दे रहा है, और कैसे दिया जाता है वो हमें बता रहा है। प्रियो, क्यों उसने ये सब किया, उसने कारण बताया है। क्यों? 3 सेट में 3 बार उसने बताया है। मसीह के कारण, मसीह के कारण। अगर हम जब 7वें वचन की पहली लाइन पढ़े कि जो जो बातें, मतलब बहुवचन है, 7 बातें हमने देखी, और उस 7 बातों में और भी बहुत सारी बातें आ सकती है, जैसे हमने उसका विश्लेषण यहां पर किया। तो अनेक है बातें जिन पर वो भरोसा कर सकता था, जो भरोसे के लिए लाभदायक थी, घमंड के लिए लाभदायक थी। सब बातों को, उन्हीं को हानि, हानि एक वचन है यहां पर। किसी किसी इंग्लिश की बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह से है, गेन्स, जो मेरे लिए गेन्स थे, GAINS प्लूरल, और कहता है मैंने लॉस, LOSS सिंगुलर। मतलब बातें बहुत सारी थी जो लाभ की थी, पूरा मिलाकर बस एक ही समझा सबको कि ये हानि है। तो मतलब जितनी बातें हैं उसके वर्सेस मसीह, मसीह एक है, एक प्रभु, एक उद्धार करता, उसकी तुलना में सारी बातें, सारी की सारी बातें उस एक प्रभु की तुलना में मैंने हानि समझ लिया। आगे वो कहता है, दूसरे सेट में वो बोलता है, अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण। इतना लंबा लिख रहा है वो पूरा, अपने प्रभु मसीह यीशु। इसका मतलब है उसे सही पहचान हो गई, इसीलिए कह रहा है यीशु की पहचान। उसने पहचान लिया, ये दिल की बात थी प्रियो, ये दिल की बात थी। पहचान का अर्थ इंग्लिश में शब्द आया नॉलेज। ये हेड नॉलेज की बात नहीं कर रहा है कि मैंने अपने बुद्धि से मैंने पढ़ाई करके समझ लिया यीशु कितना महान है, यीशु को पहचाना, हो ये गुण है उसके। नहीं 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 नहीं, ये पहचान, दिल की पहचान बताई जा रही। ये नॉलेज जो बिब्लिकल शब्द होता है उसका अर्थ होता है व्यक्तिगत रिश्ता। तो मसीह की पहचान, अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान मुझे हो गई है, और उस पहचान की उत्तमता के कारण, मतलब जो पहचान हुई है मेरे दिल में, उसका जो रिश्ता बना है, वो मेरा प्रभु मेरे दिल में आ गया है। वो इतनी उत्तम बात है, जिसने मुझे अपना लिया है, वो जो था जिसने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर के पुत्र ने, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसकी पहचान, उसका रिश्ता जो मुझसे हुआ, वो इतना उत्तम है कि मैंने सब बातें हानि समझ ली। ये है परिवर्तन का परिणाम, दृढ़ निश्चय, कन्विक्शन, जो परिवर्तन में होना चाहिए। फिर तीसरे सेट में कहता है जिसके कारण, मतलब मसीह के कारण। फिर से वो बोलता है मसीह के कारण मैंने समझ लिया है, मसीह के कारण। मसीह इतना उत्तम है। जब मसीह के पहचान की उत्तमता, उसके पहचान की में उत्तमता है, क्योंकि वो उत्तम है, वो उत्तम है, एक्सेलेंट है, एक्सेलेंसी है उसमें।
मेरी जो अच्छाई थी लाभ करने के योग्य, मसीह के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये भी है कि ये जो बातें हैं ये उसके उत्तमता के सामने कूड़ा है, मैं नहीं रखना चाहता। किस लिए वो ऐसा कर रहा है? तो आगे के वचन में वो कहता है, वचन यहां पर आगे जब हम देखते हैं 8वें वचन में, जब आगे जाते तो कहता है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और 9वें वचन का पहला वाक्य, और उसमें पाया जाऊं। मतलब इसलिए, किस लिए उसने ऐसे किया? केवल उत्तमता पहचानी इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए भी कि अब मैं मसीह को प्राप्त करूं और मसीह में पाया जाऊं। प्रियो, प्राप्त करना एक बात है और उसमें पाए जाना और भी गहरी बात है। उसको प्राप्त करना है, हम उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें पाए जाए। मतलब बात यह है कि तो वो जब कहता है जिससे मैं, मतलब ये करना जरूरी था, ऐसा करने से मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। इसका मतलब है वो कहना चाहता है कि ये बातें जो शारीरिक लाभ की थी, जो 7 बातें हमने देखी, ये बातें इस बात में रुकावट थी, रुकावट है। इन बातों पर भरोसा करना मतलब शारीरिक बातों पर भरोसा करना मतलब मसीह में पूरी रीति से ना पाए जाना है। मसीह को प्राप्त करूं, उसमें पाया जाऊं, इसलिए मैंने इन सब बातों को जो मेरे लाभ की थी हानि समझ लिया, कूड़ा समझकर फेंक दिया। 9वां वचन कहता है ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, ना अपनी धार्मिकता के साथ नहीं, जो व्यवस्था परमेश्वर ने ही दी थी, पालन करना था, वो मसीह के आने तक थी, शिक्षक के रूप में, रखवाले के रूप में। अब नहीं है। अब वो धार्मिकता आ गई परमेश्वर की, जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यह सुंदर सा सुसमाचार है प्रियो, यहां पर सुंदर सुसमाचार है यहां पर। धार्मिकता, धार्मिकता क्या है? धार्मिकता मतलब परमेश्वर के सामने सही स्टैंडिंग, सही ग्रहण योग्यता प्राप्त होने के लिए जो आवश्यक है, वो बात मतलब धार्मिकता। राइट स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड, बिफोर गॉड, होली 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 गॉड, वो धार्मिकता। वो धार्मिकता मेरे इन बातों से नहीं मिलती है, वो धार्मिकता मिलती है मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर की ओर से दी जाती है। हम परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह यीशु में हमें मिलती है, अगर उसे पाना है तो हमें इन शारीरिक बातों पर घमंड छोड़ना चाहिए। और इसीलिए पौलुस गलातियों 6:14 में कहता है, ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस। यीशु मसीह प्रभु हमारा भी है, इसलिए हमें भी अपने जीवन का लेखा जोखा ऐसे देखना है। सारांश आज के इस मनन का क्या है? सारांश हम जान ले प्रियो, हम जान ले। क्या जान ले? मसीह की उत्तमता कितनी श्रेष्ठ है। उस उत्तम मसीह को समझ लेना, पा लेना, उसमें पाया जाना कितना श्रेष्ठ है। उसके सामने हमारी कोई भी बात कूड़ा के समान है। हम खुद जान लें। पौलुस कहता है मैंने समझ लिया, मैं समझता हूं, मैंने हानि उठाई, मैंने वो वाला मैंने पाया, मैंने किया, मैं करता हूं, मैं गया और मुझे बुलाया प्रभु ने, वो सब छोड़कर मैंने इन बातों को कूड़ा समझ लिया, हानि समझ लिया। वार्निंग है यहां पर एक, कि यदि कहीं से हमारे जीवन में इस तरह की बातें हैं, लाभ की बातें कोई हम समझ रहे कि ये लाभ की बातें हैं, इनके कारण मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो सकता हूं, इसके कारण प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, इसके कारण प्रभु मेरा इस्तेमाल करता है। जो बातें पौलुस के जीवन में थी वैसी बातें अगर हमारे जीवन में हम देखना चाहते तो आज समझ लीजिए, वार्निंग है हमारे लिए। ये बातें कूड़ा है, भला है कि हम उससे दूर कर दें। एक कंसोलेशन है प्रियो इसमें, कंसोलेशन इस संदेश में। कंसोलेशन मतलब सांत्वना, ढाढ़स। क्या? हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है ना, तब भी मसीह है ना हमारे पास, जो सर्वोत्तम है। हालेलुया।
हालेलुया। कई बार लोगों की गवाही, लोगों के बड़ी सेवकाई, आप और लोगों का नेशनल और इंटरनेशनल होना सुनते हैं, हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इस संदेश में कंसोलेशन है। जो जो लाभ की बातें हैं वो तो सब हानि की बातें हैं। हमें तो केवल मसीह चाहिए। हालेलुया। अगर मैंने मसीह को पा लिया, अगर मैंने उद्धार पा लिया है, मैं उसमें उसको प्राप्त किया है और मैं उसमें पाया जाता हूं, तो सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। एक गीत गाते हैं बच्चे, कोरस, सब बच्चों को भी मालूम है। वाइड वाइड एज द ओशन, हाई एज द हेवंस अबव, डीप डीप एज द डीपेस्ट सी इज माय सेवियर्स लव। मैं कहना चाहूंगी, हम आज के संदेश से सीख ले। वाइड वाइड एज द ओशन एंड हाई एज द हेवंस अबव, डीप एज द डीपेस्ट सी इज माय सेवियर्स excellency, is my savior's efficacy। चौड़ा जैसा समंदर, ऊंचा है जैसा आसमान, गहरा गहरा बहुत है या गहरी गहरी बहुत है, मेरे मसीह की उत्तमता, मेरे मसीह का प्रभाव जो उसके बलिदान से मुझे प्राप्त होता है कि मैं बचाया गया हूं, मैं बचाया जाता हूं। प्रियो, यह बहुत बड़ा कंसोलेशन है। हम जीवन के समय में आकर, ऐसे दिनों में विशेषता, जिस तरह से ऐसे लॉकडाउन के वगैरह समय होते, बीमारी के समय होते, जब हम कुछ नहीं कर पाते, जब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाता है, जब हम सही रीति से प्रभु के साथ चलते चलते कहीं चूक जाते हैं, दोष बोध आ जाता है, दोष की भावना शैतान हमें दबाने लगता है। प्रियो, ये संदेश हमारे लिए बहुत बड़ा कंसोलेशन है। ये मसीह उत्तम है ना, मसीह का प्रभाव सर्वोत्तम है ना, उसकी इफिकेसी मतलब उसके बलिदान के आपको मिलने वाला लाभ इतना बड़ा है कि बस उसका पालो और आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम सत्य यही है कि परमेश्वर के समक्ष केवल और केवल मसीह की उत्तमता ग्रहण योग्य है। केवल मसीह की उत्तमता ग्रहण योग्य है। परमेश्वर की उत्तम सर्वोत्तम धार्मिकता के सामने हम अपनी किसी चीज के साथ नहीं खड़े नहीं हो सकते। अपन किसी भी बात पर भरोसा रखकर, अपनी किसी भी बात पर भरोसा रखकर हम उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, केवल मसीह पर भरोसा रख के। आज मैं मसीह को ऊंचा उठाना चाहती हूँ अपने जीवन में, अपने प्रत्येक के जीवन में, इस संगति में, क्योंकि वो उत्तम है। उसकी पहचान की उत्तमता के कारण हम सब बातों को कूड़ा समझे। ऐसा नहीं कि उसके लिए जीना छोड़ दे, ऐसा नहीं कि सेवकाइयां छोड़ दे, ऐसा नहीं कि सही चाल चलन, नैतिकता का जीवन, धार्मिकता का जीवन छोड़ दे। नहीं, पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। बात यह है कि सब के बावजूद, सारी सेवकाई के बावजूद, सारे उसके लिए सब कुछ हानि उठाने के बावजूद, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी उसको दे देने के बाद, अपने बुढ़ापे तक का जीवन उसको दे देने के बाद कहो ये सब कुछ कूड़ा है, क्योंकि मसीह उत्तम है और केवल मसीह उत्तम है। हालेलुया। प्रभु हम सबको पौलुस जैसा समर्पण दे, पौलुस जैसा कन्विक्शन दे, और पौलुस जैसा हम समझे कि हमारे मसीह की उत्तमता सर्वोत्तम है। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर, बहुत सुंदर तरीके से आंटी माइक बंद हो गया है। जय